सर्दियों ने दस्तक दिया है वादी कश्मीर में, और वादी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो माइनस तापमान आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। -2 के करीब श्रीनगर में भी रिकॉर्ड किया गया है। इस विंटर में हम अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस विंटर में अपने आप को गर्म रखें, जिसमें गैस हीटर्स, ब्लोवर्स या हम कश्मीरी कांगड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तिबी माहिरीन का कहना है कि ये सब चीज़ें आपके लिए वबाली जान भी बन सकते हैं। किन किन चीज़ों का इस विंटर में हमने इस्तेमाल करना है और क्या डूज़ एंड डोंट्स है, इसमें हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन साहब। तफसीलन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों से हमने परहेज़ करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें आपके लिए वबाली जान भी बन सकती है। क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई भी हीटिंग डिवाइस, चाहे पहले हम कांगरी लेते थे, उसके अलावा कोई हीटिंग डिवाइस नहीं होता था पिछले ज़माने में कश्मीर में, हम वो साथ रखते थे, टांगों के बीच रखते थे और लगातार रखते थे। उससे क्या होता था कि लगातार हीट रहती थी टांगों के बीच में जो एरिया है, तो उससे जो स्किन है उसमें जो रैश पड़ता था, और उस रैश की वजह से वो लगातार उसको कॉम्प्लिकेट हो सकता था, और कई सारे हमारे पास उन दिनों स्किन कैंसर लेके भी आते थे। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर आप एक्सेसिव हीट किसी बॉडी स्किन पार्ट पे लगातार दे दोगे, उससे रैश हो जाएगा, और उस रैश को जो हम लोकर वर्निकुलर में नारितित कर कहते थे पहले ना, आई मीन, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको एरिथमिया एबिग्नी कहते हैं। तो ये एक नॉन फैक्ट है साइंस में कि अगर आप एक्सेसिव हीट एक पार्ट पे कोई डिवाइस रखोगे, लगातार रखोगे, उससे ये स्किन रैश हो सकता है। और कुछ लोगों में इस स्किन रैश की वजह से, जो कांस्टेंट हीट की वजह से, फिर ये चेंज हो सकता है और स्किन कैंसर भी हो सकता है। और न सिर्फ कांगड़ी की वजह से, लेकिन अगर हम बॉटल भी लगातार रखेंगे और ना विदाउट क्लॉथ्स या बिल्कुल साथ रखेंगे, तो उससे भी ये ख़तरा है। या कोई भी हीटिंग अप्लायंस साथ रखेंगे स्किन से, उससे भी ये ख़तरा है। तो इसीलिए जो आज विंटर में इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है, लेकिन तो ये एहतियात ज़रूरी है। अगर आप हीटिंग अप्लायंस, इवन ब्लोअर जो हीटिंग है, या कोई भी हीटिंग डिवाइस आप कमरे में, बंद कमरे में रखते हो, लगातार रखोगे रात को, उससे और भी हेल्थ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से हमने बार बार कहा है, गैस हीटर्स की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन हो सकती है, उससे मौतें भी होगी हैं। और वही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हीटिंग अप्लाइंसेस से, बाकी हीटिंग अप्लाइंस से होगा, चाहे ब्लोअर है या कोई भी हीटिंग अप्लाइंस आप कमरे में रखोगे, बंद कमरे में रखोगे, रात भर रखोगे, उससे भी यही ख़तरा है। इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूरी है। हीटिंग भी करनी है, लेकिन आपको रात भर बेसिकली ये हीटिंग जो ब्लोवर है नहीं रखना है, बीच बीच में आपका ये जो है बंद करना है। आइडियली अगर आपका कमरा गर्म होता है तो आप रात को बंद करके रखो ये हीटिंग। न सिर्फ ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ख़तरा है, बल्कि इसमें अगर आप सपोज़ इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट यूज़ करते हो, उसमें कई मौतें हो गई है, शॉर्ट सर्किट होता है, बर्न हो सकता है, और डेथ भी हो गई है कई सारों की। इसीलिए अगर आपकी बेडिंग हीट अप होगी, आप बंद करके रखो, प्लग निकालो उससे। अगर आपका कमरा गर्म हो गया, ब्लोअर रखा हुआ है, कोई हीटिंग अप्लायंस रखी हुई है कमरे में, आप निकाल दो और रात भर वो मत चलाओ। यही आपकी वसादत से लोगों को ये प्रिकॉशंस लेनी है, ताकि वो हीटिंग के अलावा अपने आप को सेफ रखें।